अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको शुरू में एक नसीहत की जाएगी और आखिर में एक सबक दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किसी भी वाक़या का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। नसीहत ये है कि आप ज़िंदगी में कोई भी काम करें, कहीं भी कोई आपकी सीटिंग हो, कहीं पे कोई महफ़िल अटेंड करें, कोई वाक़या देखें तो आप उसको ऐसी नज़र से देखा करें कि उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या असर हो सकता है और उसमें हमारी ज़िंदगी का कौन सा पहलू कवर हो रहा होता है और वो ऐसा पहलू जिससे हमारी ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पे चल सकती है। क्योंकि मेरे चैनल जो है वो भी यही है कि एक माइंड के अंदर अच्छी प्लानिंग करके हम ज़िंदगी को आगे लेके चलें। तो इसी तनाज़ुर में आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा और उस वाक़ये के आखिर में आपको ये बताना है कि इस वाक़ये से मैंने ज़िंदगी की कौन सी हकीकत को सच साबित होते हुए देखा है और वो हकीकत आप लोग भी उस पर अमल करें। वाक़या कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त है, उसका एक होटल है, अच्छा भला उसका कारोबार है। मैं अक्सर उसके पास बातचीत करने के लिए चला जाता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे उसके पास बैठा था, लेकिन वो कुछ सोच कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मैंने उससे वजह पूछी, उसने बताया कि हमारे मोहल्ले में दो फरीकैन के दरमियान दो बंदे थे, दो उनके दरमियान कोई से मसले पे कोई मुतनाज़ बात थी और उसमें उन्होंने मुझे ऐसे सालिस के तौर पे चुना। तो जब मैंने उन दोनों को बुलाया, एक बंदा था उसने अपने दलाइल पेश किए और उसके बाद वो खामोश हो गए। जब दूसरे की बारी आई, उसने भी दलाइल भी दिए और मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात बातें अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन वो ऐसी महफ़िल थी कि हमारी बात का फ़ैसला वाली साइड पे नहीं जा सकी। तो फिर मैंने उनको नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग का टाइम दे दिया। जब दूसरी दफ़ा उनको बुलाया गया और वो लोग आए तो जो पहले वाला एक बंदा था जिसने पिछली दफ़ा भी अपने मतलब की बातें की, उसने कहा जी मेरे पास जो कुछ था मैंने आपको बता दिया है। और लेकिन जो दूसरा बंदा था ज़्यादा बोलने वाला और थोड़ा इस किस्म का, तो उसने मज़ीद भी कुछ चीज़ें ऐड की। अब मैं जो था वो, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उन दोनों की चीज़ें सुनता रहा और ज़ाहिर है मैंने जब दलाइल सुने तो मेरे जहन में कुछ फ़ैसला आया और वो फ़ैसला मेरे जहन में दलाइल की बुनियाद पर जो ज़्यादा बोलने वाला था उसके हक़ में आ गया। तो मैंने अपने मौके की मुनासबत से वो फ़ैसला सुना दिया और दोनों वहाँ से जिसके हक़ में फ़ैसला आया और जिसके मुखालिफ आया, जो मुखालिफ वाला है उसने कोई बात फिर भी ना की और मुझे सलाम दे के वहाँ से वो चला गया। अब जो दूसरा था वो बड़े ऐसे शुक्रिया वगैरह कर कुर के वो भी चला गया, लेकिन जो बंदा खामोशी से वहाँ से चला गया, उसके बाद में मैंने जब ज़िंदगी में उसका रवैया देखा तो एक दो दफ़ा उसका मेरा आमना सामना हुआ। उसने मुझे बिल्कुल जो है ना सलाम तक ना दिया और मैंने जब उसकी बाकी लाइफ के बारे में जजमेंट की तो वो बंदा असल का वो ठीक है। अब उसकी जो खामोशी है मेरे साथ, वो उसकी वजह ये है कि उसको ये लगता है कि मैंने जो बातें की थी वो मुकम्मल थी, दलील के साथ थी, लेकिन मुझे उसकी वेटेज नहीं मिली। तो ये एक वाक़या था। ये मैंने सुना, इसको जब मैंने अपनी ज़िंदगी में कोट किया या हमारे सामने जो लोग आते हैं उन पे देखा, तो वहाँ पे मुझे ये लगा कि मुआशरे के अंदर हमारे ख़िलाफ़ भी बहुत लोग होते हैं। हमारी समझ लें कि कमज़ोरी हमारी पकड़ के भी बहुत लोग फिर रहे होते हैं। उनका मकसद कुछ लोगों का ये भी होता है कि हमें हर मामले में हमारी बेइज्जती वो करवाना चाहते हैं, किसी भी मामले में वो अहमियत नहीं देना चाहते। तो ऐसे में एक चीज़ जो मैंने उस वाक़या से भी देखी कि जो खामोश था बंदा जिसने मतलब की बात की और उसके बाद वो उस अगले ग्रुप की गालम गलोच, झूठ, उनके बदले में उसने अपने आप को एक ही हथियार से बचाया और वो था खामोशी। आगे से उसकी लहजे में उसके सवालों के जवाब उसकी तरफ से दिए गए, जो उस पे अटैक्स थे वो उस सेंस में बिल्कुल नहीं दिए थे। तो मैंने भी जब मुआशरे में ये चीज़ देखी, हम में से हर एक का वास्ता है लोगों से, ज़िंदगी के मामलात से। और फ़र्ज़ करें हम किसी MP या MNA के डेरे पे जाते हैं, हम कोई काम लेके जाते हैं।
آپ کے سامنے کوئی اور بھی آتا ہے، آپ ایک مطلب کی بات کرتے ہیں، دوسرے کا کام ہو جاتا ہے، آپ رہ جاتے ہیں، آپ اس وقت آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اس چیز کو بجائے کسی اور شکل میں رد عمل دینے کے آپ بالکل خاموشی اختیار کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ بندہ سوچے گا، 1000 دفعہ سوچے گا کہ یہ بندہ جو ہے اس کے ساتھ میں نے زیادتی بھی کی تھی، اس کا کام نہیں کیا تھا، اس کے باوجود یہ بندہ خاموش ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ برا بھلا نہیں کہا، اور وہ پھر آپ کی عزت بھی زیادہ ہوگی، نیکسٹ ٹائم آپ کے کہے بغیر آپ کا کام بھی اچھے طریقے سے ہوگا۔ اور جو دوسرے معاشرے کے وہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مخالفت میں ہر وقت رہتے ہیں، جو آپ کی عزت کے مخالف ہیں، جو آپ کو معاشرے کے کسی بھی فورم پہ اچھے ماحول میں نہیں دیکھنا چاہتے، ان سب لوگوں کو آپ ایک ہی ہتھیار سے سیدھا کر سکتے ہیں، اور وہ ہے خاموشی۔ تو آج کا جو میں نے آپ کو لوگوں کو ایک نصیحت ہے، اور شروع میں نصیحت کی تھی، اب آپ کو جو سبق دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی فضول بندے کے ساتھ، فضول معاملے کے اندر اور فضول بحث و مباحثہ کے اندر آپ بالکل گفتگو نہ کریں، گفتگو صرف نہ کریں بلکہ اس میں دلچسپی بھی نہ لیں، بس آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ اور جب ایسے کسی بھی معاملے میں آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک جب بھی کسی بھی چیز کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ آپ کو اپنے اور پرائے میں فرق بھی بتاتی ہے، کیونکہ جو آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کو خاموشی سے جب برداشت کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ آہستہ آہستہ سارا کچھ باہر نکل آئے گا، اور اس میں اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اور جب آپ آخر تک ان کا اندر سے ان کو پہچان لیں گے اپنی خاموشی والے ہتھیار سے، اس کے بعد کیونکہ وہ آپ کے بارے میں برا کچھ کہنے کا ان کے اندر نہیں ہوگا، تو پھر جب آپ کا رویہ دیکھیں گے تو سوائے ان کے پاس پچھتاوے کے اور آپ کے ساتھ ایک اچھی رشتے کی پہل کے اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمیں خاموشی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ حیران ہوتے ہیں ہم یہ بات سن کے کہ کوئی چیز خرچ کرے تو وہ تو کم ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں وہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علم آپ جتنا پھیلائیں آپ کے اندر وہ بڑھتا ہے، دوسرا آپ مال سے جتنی زکوٰۃ دیں آپ کے مال میں اتنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی اپنے سے کم ظرف سوچ والے بندے کے سامنے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ سمجھے کہ آپ اپنے دماغ کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور ظاہرہ زکوٰۃ سے جب مال میں برکت ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ یہ سوچ رکھ کے آپ ہر معاملہ کے اندر ایک جو ہے حد تک جتنا مناسب ہے اچھے انداز میں گفتگو کریں، اور فضول لوگوں سے، فضول عنوانات پہ فضول باتوں کے جوابات دینے سے خاموشی 1000 درجے بہتر ہے۔ تو یہ میرا آج کا سبق تھا، اس پہ آپ لوگ عمل کریں۔